अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका दोस्त आपका भाई सुबह के 4:45 के जहां पर बिटकॉइन चल रहा है 20,500 की रेंज में। मार्केट इस टाइम काफ़ी ग्रीन चल रही है और मैं आपके सामने हाजिर हूं क्रिप्टो मार्केट और बिटकॉइन के डिटेल टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस के साथ। शाम में दोस्तों मैंने वादा किया था आपके साथ कि मैं रात में एक ऐसी वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा कि जहां पर क्रिप्टो मार्केट के कुछ ऐसे फैक्ट शेयर करूंगा कि जिसे देखकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। कुछ ऐसे एनालिसिस होंगे आज की वीडियो में, कुछ ऐसा हिस्ट्रिकल डेटा होगा कि जिसे देखकर अगर आप लोग पैनिक में हो, आपने हाई प्राइस पे बाइंग की हुई है, तो काफ़ी परेशानियां दोस्तों आपकी ख़त्म हो जाएंगी। बिटकॉइन पे जो आपका एतमाद अब तक डगमगा रहा था वो दोबारा दोस्तों कायम होता हुआ नज़र आएगा आपको। उसके अलावा दोस्तों आज की वीडियो में कुछ ऐसी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि आपको आने वाले दिनों में जहां पर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बिटकॉइन काफ़ी डीप पे जा सकता है, एक नया बॉटम क्रिएट कर सकता है, आपको काफ़ी आसानी होगी बेहतरीन और टाइमली फैसले लेने में। अगर दोस्तों आप लोग ये सोच रहे हो कि कहीं बिटकॉइन जो है यहाँ से दोबारा वापसी कर रहा है, बेयर रन का खात्मा हो रहा है, बुल रन का स्टार्ट हो रहा है, तो भी दोस्तों आप लोगों को वीडियो लाजमी देखनी चाहिए कि आप लोगों का फोमो जो आप में आ रहा है वो ख़त्म हो जाए। इसके अलावा दोस्तों अगर आप लोग मार्केट में अभी एंट्री ले रहे हो तो भी दोस्तों आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो दोस्तों आपने शुरू से लेकर आखिर तक देखनी है, कोई पार्ट स्किप नहीं करना। आज की वीडियो दोस्तों आप लोगों के लाइफ चेंजिंग साबित होगी और अगर दोस्तों आज की वीडियो कोई पार्ट भी आपने मिस किया तो शायद दोस्तों आप लोग आने वाले दिनों में अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती कर सकते हो। तो वीडियो दोस्तों पूरी देखनी है और एंड तक देखनी है। और उसके अलावा दोस्तों अगर फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलना। सबसे पहले जाके सब्सक्राइब करो, उसके बाद बेल आइकन पर क्लिक करो और वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए। इसके अलावा कमेंट्स भी मुझे चाहिए दोस्तों, ताकि ऐसी बेहतरीन वीडियो जो शायद आपको किसी और चैनल पर नज़र नहीं आएंगी आपको आने वाले दिनों में मिलती रहे। तो दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाते हैं बिना किसी देरी के। अब मार्केट दोस्तों यहाँ पर हमारे सामने है। बिटकॉइन जो है इस टाइम 20,600 की रेंज में ट्रेड कर रहा है। वीकली कैंडल क्लोजिंग जो है वो हो चुकी है और 20,000 से अबव हुई है। और बिटकॉइन के साथ साथ तमाम ऑल्ट कॉइन जो है काफ़ी अच्छी रिकवरी हमें दिखाते हुए नज़र आ रहे हैं। अब 2 दिन पहले दोस्तों अपने टेलीग्राम के मेंबर्स के साथ और डिस्कॉर्ड की कम्युनिटी के साथ मैंने एक चार्ट शेयर किया था जब मार्केट जो है वो सेम पॉइंट पर ट्रेड कर रही थी, यानी कि 20,350 की रेंज पर थी मार्केट जब मैंने चार्ट ड्रॉ किया था। और इस चार्ट के हिसाब से मैंने आपको क्लियर प्रेडिक्ट किया था कि बिटकॉइन जो है फाइनली अपनी जो सपोर्ट है, जो कि लास्ट बुल रन का हमारा पीक पॉइंट भी था, उसको तोड़ने जा रहा है। और उसके बाद हम एक शॉर्ट टर्म का जो है वो बाउंस बैक एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 2 एंट्रीज दोस्तों मैंने आपको बताई थी। पहली मैंने पॉइंट बताया था कि जहां से हम बाउंस ले सकते हैं वो था 18,000 का एरिया, और सेकंड एरिया दोस्तों मैंने आपको बताया था 16,300 का एरिया। तो बिटकॉइन ने दोस्तों हमारे पहले एरिया से यानी कि 18,000 की रेंज से बाउंस बैक किया। 17,600 की रेंज तक बिटकॉइन गया था, तो बहरहाल 300 ऊपर किया तो 300 नीचे किया, यानी कि 18,000 की रेंज से बाउंस बैक हमें मिल गया। और उसके बाद शाम में दोस्तों एक क्विक अपडेट मैंने मार्केट के बारे में आपको दी थी, जहां मैंने बताया था कि मैं अपनी शॉर्ट टर्म की एंट्री से एग्जिट ले रहा हूं। हालांकि अगर आप मेरा ये चार्ट देखो तो मैंने यहां पर बताया हुआ है कि बाउंस बैक के बाद जो है बिटकॉइन 23,000 की रेंज तक जा सकता है अगर 18,000 की रेंज से बाउंस करता है। मगर मैंने दोस्तों यहाँ पर एग्जिट कर लिया 20,000 की रेंज में। तो आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर आसिफ भाई ने ऐसा क्यों किया। तो उसकी वजह दोस्तों ये है कि इस मार्केट में मैं आज आपको एक नुस्खा बता रहा हूँ। अगर आप लॉन्ग टर्म चलना चाहते हो और कामयाबी के साथ चलना चाहते हो तो इस मार्केट में आपने हमेशा अपने रिस्क और रिवॉर्ड को देखना है। हमेशा दोस्तों हमारा जो रिस्क है हमारे रिवॉर्ड से कम होना चाहिए। अदरवाइज दोस्तों हम लोग शॉर्ट टर्म में तो शायद प्रॉफिट निकाल लें, कभी कभी प्रॉफिट निकाल लें, बट ज़्यादातर हम इस मार्केट में जब रिस्क हमारा बड़ा होगा तो मार ही खाएंगे। और लॉन्ग टर्म में तो इस मार्केट से हम बाहर ही हो जाएंगे अपने पोर्टफोलियो को ज़ीरो करके, जो कि जाहिर है मैं नहीं कर रहा। तो हमेशा दोस्तों हमें अपना जो रिवॉर्ड है वो हमारे रिस्क से बड़ा रखना है। और वही दोस्तों मैंने किया जब मुझे अच्छी एंट्री मिल चुकी है लकीली 18,000 की रेंज से, और मैं ऑल्ट कॉइन्स के अंदर जो कि शॉर्ट टर्म में मैंने एंट्रीज ली थी उनमें 10 से 15% के प्रॉफिट में हूँ। तो मैं ज़्यादा का लालच क्यों करूँ जब मैं देख रहा हूँ कि इतना हार्ड एरिया है 20,000 का एरिया, जो हमारा लास्ट बुल रन था उसका पीक पॉइंट था, और उसे जो है बेयर्स ने बड़ी बेदर्दी के साथ तोड़ा। कोई रेजिस्टेंस जो है बुल्स ने नहीं दिखाई। और जहाँ से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बिटकॉइन अगर ऊपर भी जाएगा तो तकरीबन 22,000 की रेंज तक या 23,000 की रेंज तक मैक्सिमम जाएगा। बट अगर यहाँ से रिजेक्ट होता है तो काफ़ी डीप तक जाके क्रैश हो सकता है। ये चांस जो मौजूदा फंडामेंटल चल रहे हैं, जो टेक्निकल हमारे एनालिसिस हमें बता रहे हैं,
वो बता रहे हैं क्लियर कट। तो मैं भाइयों यहाँ पर अपने रिस्क को रिवॉर्ड से क्यों बढ़ाऊँ, इसीलिए मैंने ज़्यादा लालच ना करते हुए वहाँ से एग्जिट किया। और जिन्होंने मेरे साथ वहाँ पे एंट्री ली थी 18,000 की रेंज से, अगर उन्होंने एग्जिट किया होगा तो कोई गलती नहीं की होगी। तुक्के नहीं मारने दोस्तों हमें इस मार्केट में, हमें करनी है ट्रेडिंग। अब दोस्तों जिस बंदे ने 18,000 की रेंज में एंट्री नहीं ली और वो अब आके बोलेगा कि 20,000 की रेंज में जो कि रेजिस्टेंस है मैं यहाँ पे एंट्री लेता हूँ, तो वो बेवकूफ़ी करेगा। अब चाहे मार्केट जो है यहाँ पर पहुँच भी चुकी है 20,000 से ऊपर, तो क्या गारंटी है कि मार्केट यहाँ से रिजेक्ट नहीं होगी। अब अगर यहाँ से रिजेक्ट हो गई तो जिन्होंने 20,000 की रेंज में एंट्री ली थी वो तो बड़ी बुरी तरीके से मारे जाएंगे। और यही शुरू से होता हुआ आ रहा है। 50,000 की रेंज से देख लो कि जो तुक्के मार रहे होंगे, शॉर्ट टर्म की जो रैलीज आती होंगी उनमें दाखिल होते होंगे, वो बुरी तरीके से मार खाते होंगे, जो कि मैं नहीं चाहता। इसी वजह से मैं आपको ऐसी अपडेट देता हूँ। और मुझे दोस्तों उम्मीद है कि इंशाल्लाह अगर आप मेरी अपडेट्स पे अमल करते रहोगे तो मैं प्रॉफिट कमा रहा हूँ इस मार्केट से, अल्लाह का शुक्र है काफ़ी अर्से से कमा रहा हूँ, तो आप भी कमाओगे। तो जो यहाँ पे फोमो में नहीं आएगा वो बाद में दुआएं देगा मुझे। और इसके अलावा दोस्तों शाम में ही जब बिटकॉइन 20,000 से ऊपर गया था और मुझे लोग फोमो में आते हुए नजर आए थे, तो आपके भाई ने जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए एक नया चार्ट बनाकर भी आपके साथ शेयर किया था। वो भी ज़ाहिर अगर मेरी कम्युनिटी में हो गए तो आपने देखा होगा, बहरहाल मैं आपको फिर भी दिखा दूँ। अब इस चार्ट के हिसाब से दोस्तों 4 घंटे का टाइम फ्रेम है और एक बेरिश जो है वो प्राइस एक्शन चल रहा है। और इस चार्ट के हिसाब से अगर देखो तो बिटकॉइन अभी भी जो है वो अपने लोअर हाई से नीचे है। जब भी दोस्तों बिटकॉइन क्रैश करता है तो क्या होता है, आपको पता है कि क्रैश होने के बाद जो है हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बिटकॉइन जो है अपना लोअर लो बनाने के बाद लोअर हाई बनाएगा, और वही इस टाइम लोअर हाई बिटकॉइन बना रहा है। और अगर दोस्तों इस चार्ट को भी देखो तो जो हमारा प्रीवियस लोअर हाई है उससे बिटकॉइन काफ़ी नीचे है, यानी कि जो हमारा बेरिश पैटर्न है वो अभी तक इंटैक्ट है। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये चार्ट देखकर आपको समझ में आ चुकी होगी। बहरहाल दोस्तों ये था मार्केट का शॉर्ट टर्म का सिनेरियो। और अब भी अगर कोई फोमो में आके गलत एंट्री लेगा तो बहरहाल अपने अमाल का वो खुद जिम्मेदार है। और अगर तुक्के में कोई छोटा मोटा प्रॉफिट कमा भी लेगा इस दफ़ा, तो लॉन्ग टर्म में तो उसने मार खानी ही खानी, क्योंकि दोस्तों ऐसे लोग जो है मार्केट में कभी कामयाब नहीं होते जो अपने रिस्क को अपने रिवॉर्ड से बढ़ाते हैं। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे उन लोगों की कि जो इस टाइम बहुत पैनिक में है, ये देख कर के आसिफ भाई ने प्रेडिक्शन दी है कि बिटकॉइन जो है वो तकरीबन 10,000 से लेकर 14,000 की रेंज में जा रहा है, जहां पर बड़ी बड़ी वेव्स जो हैं वो लिक्विडेट हो सकती हैं। बहुत क्लियर हमें नज़र आ रहा है। तो आप में से अक्सर दोस्त ये सवाल करेंगे मुझसे और सोच भी रहे होंगे कि क्या मार्केट जो है वो ख़त्म होने जा रही है, जबकि हर तरफ से आवाज़ें भी आना शुरू हो गई। काफ़ी बड़े बड़े नाम हैं जो इस टाइम बातें दोबारा करना शुरू हो गए, जो हमेशा करते हैं कि जो बिटकॉइन है वो ख़त्म होने जा रहा है, कोई फ्यूचर इसका नहीं है। और एक स्टेटमेंट दोस्तों मैंने बहुत देखी है अपने कैरियर के दरमियान कि बिटकॉइन जो है बबल है और ब्रस्ट होने जा रहा है। जब भी बिटकॉइन जो है वो क्रैश होता है और बॉटम की तरफ जाता है तो ऐसी आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं, तो कोई नई बात नहीं है। तो अब दोस्तों इस वीडियो के इस पार्ट को आपने बहुत गौर से देखना है, और ये पार्ट अगर आप देख लोगे तो मुझे उम्मीद है कि आप जो है आज के बाद पैनिक नहीं होगे और बिटकॉइन पे आपका जो एतमाद है जो शायद अब डगमगा रहा होगा वो दोबारा मजबूत हो जाएगा। और हम दोस्तों बिटकॉइन की हिस्ट्री आपके साथ शेयर करेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों बताओ कि जब बिटकॉइन का पहला बुल रन आया था, बिटकॉइन जब हमारा 250 से अबव गया था फर्स्ट टाइम, आपको पता जब बिटकॉइन इस पर क्रैश हुआ था तो वो तकरीबन क्रैश हुआ था यहाँ पर 75%। और इससे भी बड़ा क्रैश जो आया था वो मैं आपको दिखाऊं कि जब बिटकॉइन ने अगला बुल रन क्रिएट किया था इस बॉटम के बाद, और वो हमारा गया था 1200 की रेंज तक। और उसके बाद जब बिटकॉइन क्रैश हुआ तो वो क्रैश लगभग वही बनता है जो हम अभी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बिटकॉइन 10,000 की रेंज तक जाता है तो 85% तक वो क्रैश होगा। तो यहाँ पर दोस्तों एक सिंपल सा सवाल है मेरा आप सब भाइयों से कि जब बिटकॉइन ने 64 की रेंज से एक मैसिव बुल रन का आगाज़ किया होगा और 1200 का टॉप क्रिएट किया होगा, तो जाहिर सी बात है वहाँ पर हमेशा की तरह जैसे अभी भी हुआ है कि बहुत सारी तादाद जो है रिटेल ट्रेडर्स की एंटर हुई होगी। और उसके बाद जो है मार्केट मेकर्स ने, जो वेल्स हैं, उन्होंने एक मार्केट को डंप करना स्टार्ट किया, प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट किया और बॉटम पे पहुंच गया दोबारा से 150 की रेंज तक, 85% तक का डाउन, जो कि हमें अभी भी नज़र आ रहा है। तो क्या उस वक्त भी आपके ख्याल में ये पैनिक मार्केट में नहीं होगा? आपका क्या ख्याल है कि जब मार्केट जो है 1200 की रेंज से 150 की रेंज में पहुंची होगी तो क्या वहाँ पे लोगों ने बाइंग की होगी? जाहिर सी बात है नहीं की होगी। हर एक को लग रहा होगा कि यार जो बिटकॉइन जो कि काफ़ी नया भी था उस टाइम और मार्केट कैप भी उसका काफ़ी छोटा था, तो हर एक को लग रहा होगा कि यार ये जो नई एक डिजिटल करेंसी आई थी एक स्कैम है और इसी स्कैम का जो खात्मा होने जा रहा है। और बिटकॉइन ने दोस्तों अपनी लाइफ का सेकंड बुल रन जो है स्टार्ट किया
और काफ़ी लोगों को बिटकॉइन ने जो है गलत साबित करते हुए एक नया टॉप क्रिएट किया जो एक बहुत मैसिव टॉप था दोस्तों। और वो टॉप पहुंचा आपके सामने बिटकॉइन को लेकर 20,000 की रेंज तक। अब इस बुल रन के बाद दोस्तों हर एक का ख्याल ये होगा कि यार अब तो बिटकॉइन कंट्रोल में नहीं आएगा। आपकी तरह के बहुत से मासूम लोग जो है दोबारा यहीं पर एंटर हुए होंगे और उनको लगा होगा कि यार बिटकॉइन तो अब यहाँ से बहुत ऊपर जाएगा, इस उड़ान को कोई रोक ही नहीं सकता, बिटकॉइन तो फ्यूचर है। जाहिर सी बात दोस्तों कि इंसानी फितरत है कि इंसान जो है चमकती हुई चीज़ की तरफ लपकता है और वही चीज़ जब कौड़ियों के मोल मिल रही होती तो कोई उसे नहीं देखता। तो वही दोस्तों इस बार भी हुआ जब बिटकॉइन दोबारा डंप हुआ और डंप होके 85% तक का डंप जो है मार्केट में दोबारा आया और बिटकॉइन दोस्तों 3100 की रेंज तक पहुंच गया। अब जाहिर सी बात दोस्तों कि आप उस बेयर रन में नहीं थे, हम लोग मौजूद थे, तो हमें पता है कि उस टाइम भी यही आवाज़ें थी कि बिटकॉइन जो एक स्कैम है, पॉन्जी स्कीम है और इसके अलावा कोई आवाज़ें नहीं आती। जब बुराई मार्केट में आती है तो हर तरफ नेगेटिव बातें होती हैं और वही दोस्तों उस टाइम हो रहा था जब बिटकॉइन 3100 की रेंज में पहुंच चुका था। बट दोस्तों बिटकॉइन ने थर्ड टाइम दोबारा सबको गलत साबित किया और एक नया टॉप क्रिएट किया। पहले टॉप से थोड़ा नीचे था, यानी कि 14,000 की रेंज तक था। बहरहाल दोस्तों काफ़ी मैसिव पंप था, वो भी बॉटम से। और अगर पंप दोस्तों देखें तकरीबन ये 327% तक का पंप था बिटकॉइन के अंदर, यानी बिटकॉइन ने एक दफ़ा दोबारा सबको गलत साबित कर दिया। और उसके बाद दोस्तों मार्केट में कुछ नया नहीं हुआ, दोबारा बिटकॉइन डंप हुआ, दोबारा जो है बिटकॉइन ने एक बॉटम क्रिएट किया 3900 की रेंज तक। फिर मार्केट में नेगेटिव बातें आई, बहरहाल बिटकॉइन ने फिर से गलत साबित किया और इस बार दोस्तों जो बुलन आया उसे तमाम बुलरन्स को पीछे छोड़ दिया। बहुत सी वजूहत थी और इस बुलन के बाद जो है मार्केट कैप जो है वो हमारा बहुत बड़ा हो गया और दोस्तों बिटकॉइन जो है वो पहुंचा 65,000 की रेंज तक। अब दोस्तों ये वो टाइम है जब आप में से अक्सर लोग जो है इस मार्केट में आए होंगे इसी बुल रन के बाद और आप लोगों ने जो है 85% का डंप नहीं देखा और आपके लिए जो क्रैश आया था 50% का वो भी बहुत बड़ा था। और उस डंप के बाद दोस्तों एक नया बॉटम क्रिएट हुआ जो गया दोस्तों 28,000 की रेंज तक। और उसके बाद दोस्तों बिटकॉइन ने दोबारा से अपना ऑल टाइम हाई क्रिएट किया, वो था हमारा 69,000 का एरिया। और उसके बाद दोस्तों जब बेयर रन स्टार्ट हुआ तो डंप जो है वो तकरीबन 70% का अब तक आ चुका है और डंप जो है अभी भी कंटिन्यू है। मार्केट के फंडामेंटल्स जो है वो अभी भी नेगेटिव है। यूक्रेन और रशिया की जो जंग है वो मुसलसल चल रही है और इसके अलावा भी जो है आपको पता है कि इंटरेस्ट रेट मुसलसल बढ़ रहे हैं, एक के बाद एक जो है धचके मार्केट को मिल रहे हैं। तो जाहिर सी बात है दोस्तों हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट मजीद नीचे जाएगी और 14,000 से 10,000 का जो एरिया है वो हमारी एक्सपेक्टेशन है। मार्केट उससे नीचे भी जा सकती है, बहरहाल कम से कम जो है जो हमारी एक्सपेक्टेशन है वो मैंने आपको प्रेडिक्ट की हुई है। तो अब तक दोस्तों ये तमाम एनालिसिस देखने के बाद जो है आपको आइडिया हो चुका होगा कि जो ये डंप बिटकॉइन में आ रहा है, जो बिटकॉइन 70% से अबव डंप हो चुका है, मैं बता रहा हूँ कि 80% से भी अबव जाएगा, तो ये पहली दफ़ा मार्केट में नहीं हो रहा है। ऐसा डेड बिटकॉइन बहुत दफ़ा हो चुका है और हमेशा बिटकॉइन ने सबको गलत साबित किया है। इंशाल्लाह दोस्तों इस बार भी बिटकॉइन जो है सबको गलत साबित करेगा, यही मेरी उम्मीद है। आपने दोस्तों एक बात हमेशा याद रखनी है कि जब भी बुल रन स्टार्ट होता है और बिटकॉइन अपना टॉप क्रिएट करता है तो वहाँ पर जो लोग शामिल होते हैं वो बॉटम पर नहीं होते हैं। बॉटम तक मार्केट का 80% नया चावल जो होता है वो मार्केट से पक के बाहर आ जाता है, यानी कि उसकी मार्केट से एग्जिट हो जाती है। जो वेज होती हैं, जो मार्केट मेकर्स होते हैं, वो उनको किक आउट कर देती हैं। और वही दोस्तों आपको अभी होता हुआ नजर आ रहा है कि जो भी वीक हैंड्स थे वो 70 to 80% इस टाइम मार्केट से आउट हो चुके हैं और जो 20% वीक हैंड्स बच चुके हैं वो भी आपको आने वाले दिनों में मार्केट से आउट होते हुए नजर आएंगे। तो जहां पर दोस्तों माइकल सेलर जैसी वेल जो है उसकी रातों की नींदें उड़ी हुई हैं कि कहीं वो लिक्विडेट ना हो जाए। हालांकि वो बोल रहा है कि उसकी जो लिक्विडेशन है वो 3,000 की रेंज तक पहुंची हुई है। इस पर मैं तो बिलीव नहीं करता हूं, जो बिलीव करता है करता रहे। बहरहाल जहां पे बाकी वेल्स की पैंट्स गीली हो रही है वहां पर आप लोग तैयार हो अपने पोर्टफोलियो के साथ कि आसिफ भाई के साथ जो है मार्केट के प्रीमियम पॉइंट पे एंट्री लो। तो जिस भाई ने मेरी बात सुनी होगी 2 महीने से वो आज बहुत खुश होगा और जिसने दोस्तों उस पॉइंट पे नहीं सुनी होगी कम से कम इस मार्केट में मार खा के वो सीखा जरूर होगा। हमेशा दोस्तों अपनी नेगेटिव चीज़ों को भी जो है पॉजिटिव लेना सीखें और हर चीज़ से लर्न करने की ट्राई करें, लॉन्ग रन में आपके बहुत काम आएगा। अब वीडियो के आखिर में दोस्तों जस्ट आप एक पल को इमेजिन करो कि अगर आपने इस पॉइंट पे एंट्री ली होती जो हमारा 4,000 का एरिया था, तो दोस्तों सोचो आपने कितना ज़बरदस्त प्रॉफिट कमाया होता जब बुल रन ने अपना टॉप क्रिएट किया। वैसे ही दोस्तों अगर सोचो कि हमारा जो है बॉटम होता है, जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि 10,000 से लेकर 14,000,
तो आप कितना मैसिव प्रॉफिट कमा सकते हो दोस्तों। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप लोगों को मेरी तमाम बातें समझ में आ चुकी होंगी। एक बात दोस्तों मैं आप लोगों को और बता दूं कि जो भी हमारा बॉटम की रेट होगा उसके बाद जो है ये भी पॉसिबल है, बल्कि बहुत हद तक पॉसिबल है मौजूदा फंडामेंटल्स को देखते हुए। जैसे वॉर जो है वो मुसलसल जारी है, ये कुछ अरसे के लिए जो है मार्केट आपको एक ही रेंज में बाउंड नजर आए बॉटम क्रिएट के बाद, तब भी आपने पैनिक नहीं होना। और दोस्तों हमेशा वही पैसा मार्केट में लगाना है जो अगर साल 2 साल के लिए फंस जाए तो आपको किसी भी किस्म की टेंशन ना हो। एक बात दोस्तों आपने हमेशा याद रखनी है कि मेरी तमाम की तमाम वीडियोस जो है वो फाइनेंशियल एडवाइस हरगिज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के मैं वीडियोस बनाता हूं। जो मैं खुद करता हूं वही आपको बताता हूं ताकि मेरे साथ आप लोग भी जो है इस मार्केट से मैसिव प्रॉफिट निकाल सको। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही था। मैं उम्मीद करता हूं कि जो आज की वीडियो है वो आप लोगों के लिए लाइफ चेंजर साबित होगी और आप लोग बहुत मैसिव प्रॉफिट के साथ जो है मार्केट से बाहर आओगे। जैसे ही मार्केट में कोई मजीद अपडेट आएगी मैं क्विक अपडेट के साथ आपके सामने आऊंगा। इसके अलावा दोस्तों ऐसी डिटेल्ड वीडियोज जो है वो भी आती रहेंगी। आपका दोस्त आपका भाई आपके साथ था। अभी इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।